नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल गोयल पेन एंड स्किन क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय डायबिटीज़ यानी शुगर पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों आप देखते होंगे कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे घर परिवार में या हमारे किसी रिलेशन में किसी न किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या है और वो लोग काफ़ी समय तक दवाइयाँ खाते रहते हैं और परहेज भी शायद करते हैं। मैंने यहाँ पर परहेज ही शायद इसलिए इस्तेमाल किया है कि उन लोगों को मीठा खाने का मन तो करता है परंतु व्यवस्थावश वो मीठा नहीं खा पाते। दोस्तों हम देखते हैं कि वे लोग डॉक्टरों के पास जाके अलग अलग ढंग से अलग अलग रूप में दवाइयाँ लेते रहते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ ही शुगर में अक्सर मरीज इस्तेमाल करते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ काफ़ी सीमित मात्रा में इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर से रिलेटेड 2 वीडियो देने वाला हूँ। यह वीडियो हमारा पार्ट 1 है। अगला वीडियो हमारा डायबिटीज़ पार्ट 2। मैं बताऊँगा कि किस तरह आपको एक बहुत ही अच्छा पेयबल ड्रिंक शुगर के लिए इस्तेमाल करना है और उसके इस्तेमाल करने से आपको शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें शुगर में किस चीज़ को अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करना चाहिए और किस चीज़ को हमें दिनचर्या में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को कैसे बनाकर रखना है। दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, तो इसलिए हो सके तो आप मेरी इन बातों को अपनी डायरी में नोट कर लें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दिनचर्या में हमें करना क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग हमें अक्सर कहा करते हैं कि बेटा सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको सुबह 4 बजे के आसपास आपको उठ जाना चाहिए। दूसरी बात, दोस्तों मैं अक्सर अपने मरीजों को एक बात कहता हूं कि अगर आपको शुगर को जीतना है, शुगर पर विजय पानी है, अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है और आप ये चाहते हैं कि मेरी शुगर ना बढ़े और मुझे ज़्यादा दवाइयाँ भी ना खानी पड़े, तो उसके लिए मैं 50% सभी मरीजों को बोलता हूँ 50% आपका एक ही इलाज है, सुबह जल्दी उठकर ज़्यादा से ज़्यादा सैर करें, घूमें। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि 50% हमारा इलाज सुबह जल्दी उठकर घूमने में है। एक एवरेज बेसिस पे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर एक मरीज 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर रोज़ पैदल चलता है तो उसको शुगर को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। दोस्तों मैं अक्सर अपने सभी मरीजों को बोलता हूं कि वह इतना अवश्य घुमा करें। दूसरी बात आपको रोज़ प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं सब एक्टिव होती हैं और हमारी शुगर को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। तीसरी बात, मंडूकासन काफ़ी लोग जानते होंगे मंडूकासन कैसे किया जाता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वह गूगल बाबा की मदद से मंडूकासन को देखकर, सीखकर और उस इस्तेमाल को रोज़ 5 मिनट ज़रूर इस्तेमाल करें। मंडूकासन करने से आपकी स्प्लीन एक्टिव होती है। स्प्लीन हमारी बॉडी में एक्टिव होने से पेनक्रियास और लीवर दोनों को सहायता देती है ताकि
वो दोनों भी एक्टिव हों और शुगर को कंट्रोल करने में मदद दें। तीसरी चीज़, आप कभी भी शाम को खाना खाएं, कोशिश करें कि खाना खाकर मुझे टहलना ज़रूर है। तो दोस्तों 50% इलाज आपको सुबह जल्दी उठकर और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में आपको घूमना है। यह आपका शुगर का एक 50% इलाज मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ आपको आहार कि मरीज को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अक्सर मरीजों को इलाज लेते हुए काफ़ी समय बीत जाता है और वह अपने डॉक्टर से सिर्फ यही पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना, लेकिन उनको नहीं पता होता। वो कभी भी कुछ भी खाते रहते हैं और कुछ भी जो उनको ठीक लगता है वो उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रेसिपी बताने वाला हूँ कि आपको आज क्या खाना है। तो दोस्तों आप अपनी डायरी में नोट करते जाइए। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जो रोटियाँ खानी है तो उसका आटा आपका कैसा होना चाहिए। तो आटे को आपको कैसे घर पर तैयार कराना है तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए। सबसे पहले आपको लेना है गेहूँ यानी वीट 4 kg 4 किलो। दूसरा चना 1 किलो, काला चना साबुत 1 किलो। तीसरा हमें लेना है बाजरा। काफ़ी लोग जानते होंगे कि बाजरा मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसकी मात्रा आपको लेना है 500 ग्राम यानी आधा किलो। चौथी चीज़ आपको लेना है सोयाबीन आपको लेना है 200 ग्राम। पांचवी चीज़ आपको लेना है काला तिल आपको लेना है 100 ग्राम। तो इस तरह आपको गेहूं 4 किलो, चना 1 किलो, बाजरा 500 ग्राम, सोयाबीन 200 ग्राम और काला तिल 100 ग्राम। दोस्तों आप इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार जौ भी मिला सकते हैं। अगर आपको जौ की मात्रा इसमें मिलानी हो तो करीब करीब 1 किलो के आसपास आपको इसमें जौ भी मिला लेना चाहिए। अब आप इन सभी को इकट्ठा कर और इनको पिसवा कर अपने पास रख लें। और जब इस भी आपको रोटी खाने का मन हो तब आपको इस आटे की रोटियों को खाना है। दूसरी बात, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें चावल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो आपको चावल खाना चाहिए ब्राउन राइस। मैं सलाह देता हूँ आपको ब्राउन राइस खाना चाहिए। दूसरा, आप जो सादा चावल आप लेते हैं उसका मांड निकाल कर ही खाएं। तीसरी चीज़, चावल के बारे में काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हमें कब खाना है। मैं सलाह देता हूँ आपको 1 हफ्ते में 2 बार चावल को खाना है, उससे अधिक नहीं। अब मैं बात करता हूँ आपको फल क्या क्या लेना है। तो फलों में मैं आपको सलाह दूंगा, आपको अमरूद खाना चाहिए, बेर खाना चाहिए, जामुन लेना चाहिए, पपीता लेना चाहिए, मौसमी लेना चाहिए, संतरा लेना चाहिए। तो इस तरह आपको जो मैंने फलों के नाम बताए हैं आपको इन फलों को इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु इससे अलग कोई और फल जैसे सेब, केला इत्यादि नहीं खाने चाहिए। अब मैं बात करता हूं सब्जी की कि आपको क्या सब्जी खाना है और क्या नहीं खाना है। दोस्तों आपको मैं सब्जियों के नाम बोलता हूं, करेला, भिंडी, तोरई, ग्वारफली, पालक, मेथी, टमाटर, ककड़ी, खीरा, मूली, गाजर, तोरई, पत्ता गोभी, टिंडा, खीरा आदि। दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी सब्जियों के नाम बताएं तो शायद जिन लोगों को शुगर है और मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद उनके मन में यह नहीं होगा कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं तो जिनको खाकर आप अपनी आसानी से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी किसी मरीज का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें शुगर में वीकनेस बहुत रहती है, कमजोरी बहुत रहती है, तो उसके लिए आप हमें बताइए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो दोस्तों मैं अपने मरीजों को बताता हूं कि आपको इस्तेमाल करना है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आपको लेना है अंजीर, छुआरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भीगा हुआ बादाम और अखरोट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू की बहुत कम मात्रा में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है मिल्क प्रोडक्ट की। कहीं आपने यूट्यूब पे ढेरों वीडियो देखे हैं, उसमें लिखा है कि हमें ये खाना है, हमें नहीं खाना है,
हमें मिल्क को लेना है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ मिल्क को नहीं लेना है, लेकिन एग्जैक्टली हमें करना क्या है? तो दोस्तों आपको करना है दूध, दही, छाछ, पनीर आपको लेना है, लेकिन घी, मलाई आपको नहीं लेना है। अब मैं बात करता हूं मीट, अंडा। दोस्तों आपको मीट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप अंडा अपनी डाइट में कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों शुगर में मैं अगर बात करने बैठ जाऊं तो ये वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोगों के मुझे कमेंट मिलते हैं, कहते हैं कि वीडियो काफ़ी बड़ा था। तो दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको लास्ट और एक अंतिम और अच्छी एक सलाह देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे शुगर रोगियों को। अक्सर वो लोग परेशान होते हैं कि हमें चाय में या दूध में मीठा डालकर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, हमें शुगर फ्री टैबलेट को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही यूनिक आइडिया उन लोगों को देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने छुहारे सब लोगों ने देखे होंगे। आप आधा किलो छुहारा लेकर अच्छा छुहारा लेकर उनको अच्छे से साफ़ कर लें और फिर उनकी बीच की जो गुठली है उसको निकाल कर फेंक दें। अब इस सूखे हुए छुहारे को लेकर आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद आप इनको किसी भी चीज़ से छान कर एक बर्तन में इकट्ठा कर कर रख लें, किसी कांच के बर्तन में। अब दोस्तों करना क्या है, बस आपकी चीनी तैयार हो गई। दोस्तों जब भी आपको चाय पीना हो, आप उसी शुगर को जो छुहारे से हमने चीनी बनाई है उस चीनी को आप अपनी चाय में डालें और इस्तेमाल करें। आप अपने दूध में डालें और इस्तेमाल करें। इससे दोस्तों दो फायदे हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। पहला फ़ायदा कि मरीज को मीठी की जो तलब होती है वह उसकी पूरी हो जाती है। दूसरा, मरीज को जो शरीर के अंदर जो वीकनेस होती है, दोस्तों मैंने अभी पीछे वीडियो में यही बताया था कि अगर मरीज को वीकनेस हो तो हमें करना क्या है। तो मैंने बताया था आपको अंजीर और छुहारा वो लोग ले सकते हैं, तो मैंने वही यहाँ पर छुहारे का विकल्प आप लोगों को दिया है। तो छुहारे को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और मरीज की जो जनरल वीकनेस होती है वह भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज काफ़ी हद तक यह पता लग गया होगा कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि जन जन का फ़ायदा हो। दोस्तों मेरी यह सीरीज़ मैं आगे आप लोगों को बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देने वाला हूँ। आप मेरे से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।